जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का एसके अनमोल प्रेम चैनल में। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में प्रश्न बनकर खड़ा है। क्या कोई मनुष्य वास्तव में परमेश्वर को देख सकता है? अगर हां, तो वह कौन था जिसने परमेश्वर को देखा? इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिर में हम एक सामर्थी प्रार्थना करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। कृपया अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल एस के अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को देख सकता है? बाइबल में सबसे पहले यह बात स्पष्ट की गई है कि मनुष्य परमेश्वर को पूरी महिमा में नहीं देख सकता। निर्गमन अध्याय 33 पद 20 में यह लिखा है, तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। यह बात यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की महिमा इतनी अद्भुत, इतनी पवित्र और इतनी ज्योतिर्मयी है कि कोई सामान्य मनुष्य उसे देख नहीं सकता। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ और उन्होंने किसी न किसी रूप में परमेश्वर को देखा। चलिए अब जानते हैं ऐसे महान जनों के बारे में। पहला, मूसा ने परमेश्वर को देखा। निर्गमन अध्याय 33 पद 11 में लिखा है, और यहोवा मूसा से आमने सामने ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने मित्र से करता है। यह पद हमें बताता है कि मूसा को परमेश्वर के साथ एक अनूठा संबंध प्राप्त था। हालांकि मूसा ने परमेश्वर का संपूर्ण रूप नहीं देखा, लेकिन उसने प्रभु की उपस्थिति और महिमा का अनुभव किया। परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई, न कि अपना मुख। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपना तेज दिखा, तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरा नाम लेकर पुकारूंगा। यह घटना यह दर्शाती है कि मूसा ने परमेश्वर की महिमा का आंशिक रूप से दर्शन किया। दूसरा, यशायाह अध्याय 6 पद 1 से 4 में यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं, मैंने प्रभु को देखा जो ऊंचे और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। उसके वस्त्रों की झलक मंदिर को भर रही थी। यह एक दर्शन था, एक दिव्य दृष्टांत जिसमें यशायाह ने प्रभु को महिमामंडित रूप में देखा। स्वर्गदूत पवित्र 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 कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे। यहेजकेल की दृष्टि। यहेजकेल अध्याय 1 में यहेजकेल भविष्यवक्ता ने प्रभु की महिमा का अद्भुत दर्शन किया। उसने आकाश खुलते हुए देखा और चारों ओर स्वर्गिक प्राणियों, रथों और एक सिंहासन पर विराजमान एक स्वरूप को देखा जो मनुष्य के समान था। यह परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति का एक अलौकिक दर्शन था। यहेजकेल कहता है कि यह यहोवा की महिमा की छाया थी। चौथा, दानियेल की दृष्टि। दानियेल अध्याय 7 पद 9 और 10 में लिखा है, मैंने देखा कि सिंहासन रखे गए और एक पुराना दिन वाला विराजमान हुआ। यह भी एक स्वप्न और दर्शन था जिसमें परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया। पांचवा, यूहन्ना प्रेरित का दर्शन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। यूहन्ना ने यीशु मसीह को महिमा में देखा। उसने प्रभु को स्वर्ण पट्टिका पहने, अग्नि जैसी आंखों और तलवार जैसे वचन के साथ देखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में यूहन्ना कहता है, मैंने स्वर्ग का एक द्वार खुला देखा और उसने स्वर्गीय सिंहासन, 4 प्राणी, 24 प्राचीनों और परमेश्वर की आराधना को देखा। तो अब प्रश्न उठता है, क्या ये सभी ने परमेश्वर को देखा? उत्तर है, उन्होंने परमेश्वर की महिमा, रूप, दर्शन और उपस्थिति को देखा, लेकिन संपूर्ण परमेश्वर को नहीं। केवल एक व्यक्ति ने परमेश्वर को संपूर्णता में देखा और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह जिसने परमेश्वर को देखा और प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 1 पद 18 में लिखा है, किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु जो इकलौता पुत्र है जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यह एक स्पष्ट गवाही है कि यीशु मसीह ही वह व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को देखा और इस संसार में उसकी महिमा को प्रकट किया। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 15 वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इब्रानियों अध्याय 1 पद 3 वह परमेश्वर की महिमा का तेज और उसके स्वरूप की छवि है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोई यीशु मसीह को देखता है वह परमेश्वर को देखता है। फिर यीशु ने स्वयं क्या कहा? यूहन्ना अध्याय 14 पद 9 में यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, जो मुझे देख चुका है वह पिता को देख चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह में ही परमेश्वर का सच्चा प्रकटन हुआ है। क्या आज हम भी परमेश्वर को देख सकते हैं?
शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन आत्मिक रूप में हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 5 कहता है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा हृदय निर्मल होता है, जब हम पाप से दूर होते हैं और आत्मा में चलते हैं, तब हम आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर को पहचान सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर को देखने की लालसा, उसकी उपस्थिति में जीने की अभिलाषा हमें शुद्धता, विनम्रता और विश्वास में बढ़ने को प्रेरित करती है। यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। केवल वही मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि आप सच में परमेश्वर को जानना और अनुभव करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। वह आज भी अपने लोगों से प्रकट होता है, आत्मा में, वचन में और सामर्थी अनुभवों के द्वारा। अब हम एक प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। कृपया आंखें बंद करें और दिल से प्रार्थना में शामिल हों। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू एक जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। आज मैंने तेरे वचन से सीखा कि तुझसे कोई मनुष्य संपूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, लेकिन यीशु मसीह के माध्यम से तूने हमें अपने आप को प्रकट किया। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे जानूं, तुझे पहचानूं और तेरी महिमा का दर्शन करूं। मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपने आत्मा से भर दे। जैसे तूने मूसा, यशायाह, यहेजकेल और यूहन्ना को दर्शन दिया, वैसे ही मैं भी तेरी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरा उद्धार कर और मुझे अपना बना ले। मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। मुझे दिन प्रतिदिन अपने निकट ला और तेरे प्रेम और सच्चाई में चलना सिखा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं। अगर यह वचन और प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल एसके अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको दर्शन दे और आपकी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। जय मसीह की।